साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र अग्रवाल इस समय बैठा हूँ अपने बिंदा भैया के दरवाजे में और एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। उसे जब किसी की प्रीत लगती है तो उस प्रीत में हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा का होना जरूरी होता है। एक घर में एक बच्चा था, उसके घर का नाम था भोला। भोला नाम का जो नौजवान था उसकी उम्र अब लगभग 15 से 16 वर्ष की रही होगी और वो अपने घर का सबसे कामचोर इंसान माना जाता था। शरीर सौष्ठव से अच्छा था, माता पिता का लाडला था और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे छोटा था और जो बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई थी। माता पिता थे तो उसको खाने पीने को मिलता था, लेकिन बड़े भाई और भौजाई का कहना था कि अब ये कब तक इसको खिलाया पिलाया जाएगा, खाता बहुत है, इसको खिला पिला ना पाएंगे। और वो खाता था, खाने के बाद लेट जाता था। एक दिन की बात है कि वो उसका रोज का किस्सा था कि उसने खाना पीना बना और खाया पिया, आराम से बिस्तर पर लेट गया। इसके बाद उसकी माता ने कहा कि भाई अब कब तक चलेगा बेटा, जब तक हम लोग खिलाने पिलाने लायक थे अब तुम्हारे भाई भौजाई बनाते खिलाते हैं, तुमको कुछ न कुछ कमाना पड़ेगा। भोला नाम का जो लड़का था, नौजवान था, वो अपने घर से बाहर निकल गया और उसने कहा मैं कर न पाऊंगा कुछ, मैं ऐसे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और लेट जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भैया आप देखो लेटे लेटे तो हम खिला ना पाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले मुझको तो ऐसे चाहिए लेटे लेटे खाने के लिए, नहीं मैं चला घर छोड़ कर आया, तुम जाओ। और वो घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर जब चलता रहा बहुत दूर जंगल में तो उसको एक आश्रम मिल गया। उस आश्रम में जब वो भोला पहुंचे तो वहाँ एक संत की कुटी थी और वहाँ 10-20 लोग इकट्ठे थे। तो संत की कुटी के आसपास बहुत सारे लोग जमा थे और एक गुरुदेव थे, उनको सुन रहे थे, वो भजन प्रवचन कीर्तन दे रहे थे। तो वो भी बैठ गया। जब वो बैठ गया वहाँ पर तो पूछा गया, जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ संत ने पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो। तो उसने बताया कि मैं अपने घर से भगाया हूँ, काम वाम करता नहीं हूँ, खाने घर वाले देते नहीं हैं, घर वाले कहते हैं कि काम करना पड़ेगा। बोले नहीं ठीक है, तुम्हें यहाँ काम तो नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने को मिलेगा, यहाँ तुम्हें प्रभु भजन करना पड़ेगा, भगवान का संकीर्तन करना पड़ेगा। उसने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं करता रहूंगा भगवान का भजन, क्या दिक्कत है, मुझे खाने को चाहिए। तो गुरुजी बोले कि हाँ तुमको खाने को तो मिलेगा, यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी खाने की जो लालसा थी भोजन की, तो खैर वो वहाँ रुक गया, टिक गया। अब तो उसको और सोने पे सुहागा हो गया। बढ़िया सुबह शाम उसको बढ़िया टिक्कड़ मिलते थे, सब्जी मिलती थी, ठप्पे से खाता था, दिन भर राम भजन करता था और भगवान की स्तुति करता था। ये 15-20 दिन क्रम चलता रहा। इसके बाद एकादशी का दिन आया। जब एकादशी का दिन आया तो उस दिन वहाँ उस कुटी में सारे लोग व्रत रहते थे और भोजन नहीं बनता था। जब वो दिन आया तो उसने देखा कि उस दिन चूल्हे नहीं जले, कहीं कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। धीरे धीरे 9-10 बजे का समय हो गया। जब 9-10 बजे का समय हुआ उसने देखा कि कहीं कुछ खाने पीने को जुगाड़ नहीं, तो वो अपना पेट में हाथ फिराता हुआ घूमता टहले। तो संतों ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे तो भूख लागी, अब मोरे पेट में तो बिलैया लौट रही हैं। तो उनने कहा कि भाई आज तो यहाँ व्रत रहता है, एकादशी का दिन तुम्हें नहीं पता है। उसने कहा मेरी तो एकादशी हो जाएगी, मैं ना चले पाऊँ, अगले दिन मैं बिना खाना के एक पग नहीं चल पाऊँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है व्रत रहने का तो तुम ऐसा करो, आश्रम की गैया ले लो, कुछ 2-4-5 इनको वहीं चरा लेना और हम तुमको आटा और ये सारी चीजें दिए दे रहे हैं, तुम वहीं अपना जंगल में बना लेना, वहीं खा लेना। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, मोरे बस का नहीं है, मैं व्रत न रही पाऊँ। तो खैर भोला जो थे उनको आटा और भाटा आश्रम की तरफ से दे दिया गया और उन्होंने अपने आश्रम की जो गाय थी उनको लेकर वो जंगल की ओर चल दिए। लेकिन गुरुजी ने जाते वक्त उससे कहा कि भोला सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले भगवान को भोजन करा देना, तब तुम खाना। और यही मंदिर का नियम था, उस आश्रम का नियम था कि पहले भगवान की स्थिति होती थी, वहाँ मूर्ति थी, उनको भोजन की थाली लगाई जाती थी, वो जाता था।
वो थाली जाती थी भगवान के पास। उसने ऐसा देखा था, उसने ऐसा देखा था कि हाँ भगवान की पूजा की जाती है। और वो जो सामग्री थी लेकर जब जंगल पहुंचा तो उसने भगवान जी से भी कहा कि देखा आज इन जुगाड़ नहीं आए, मोरे संगे संगे चला। मंदिर के भगवान जी जो मंदिर में बैठे थे उनके, तो उसने वहाँ हाथ जोड़कर कहा कि आज मोरे संगे चला तो वहीं खाना खवइयो तुमका, हिना जुगाड़ नहीं आए, इनको न कही सब है व्रत। खैर वो पहुंचा, और इसको कहते हैं आस्था और श्रद्धा। वो जब जंगल में पहुंचा तो उसने अपना रोटियां बनाई, और रोटियां बनाने के बाद उसने हाथ जोड़ा प्रभु का और बोला कि भगवान रामचंद्र जी आ जाइए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो जब उसने भोजन जैसे बना लिया, बढ़िया सब्जी और भाटा सब बना बना के रेडी कर दिया, तो रामचंद्र जी सीता जी आ गए, दोनों लोग। तो कहा थे अल्लाह बस यही तो बात ना बनी, मैं बुलाओ एक जने का आ गए 2 जने, भोला सो भोला, भोला बोले मैं बुलाए 1 जने का आगे 2 जने, अब बतावा मोड़ तो आज एकादशी तो हुई गे। तो भोला ने खैर प्रसाद दिलाया भगवान जी को, और प्रसाद पाने के बाद दोनों लोगों ने, भगवान ने भोजन किया और चले गए। इसके बाद भोला चले आए आश्रम। कोई बात नहीं, अगली बार जैसे जाने की बारी आई तो बोले गुरुजी से, गुरुजी देखा अब थोड़ी ज्यादा के व्यवस्था कर दे, मैं बुलाता हूँ 1 जने का, उन आगे 2 जने। तो उनको कोई भगवान जी। उन्होंने कहा अच्छा। तो गुरुजी सोचुन कि ये खाए का तो खबोड़ा ही है, हो सकता है कि पेट का भूख हो रहेगा, वो तो एक हमारे ज्यादा भोजन मांगा था, तो एक हमारे का थोड़ी ज्यादा दे दिया। तो उनने थोड़ी सा ज्यादा इस बार आटा दे दिया और भाटा दे दिया। तो वो पुनः फिर दूसरी एकादशी को पहुंचा जंगल में, फिर उसके टिक्कड़ बने, जैसे टिक्कड़ बने फिर उसने हाथ जोड़ा, अब बोला भगवान रामचंद्र जी सीता जी चले आवा, भोजन बन गया, तैयार हुई गया, भोजन करा के और प्रसाद पावा मांग पाऊं। तो जैसे वो हाथ जोड़ता ऐसे रामचंद्र जी और सीता जी और संगे हनुमान जी चले आए। तो जैसे आए तो बोलो बस यही बात तो ना बनी, अगर थोड़ी बता देते हो पहले तो मैं 1 जने का एक्स्ट्रा ले तू। अब मोर तो कहानी फैली, मैं उतना लावा तो उतना गुरु जी देते हैं, मैं थोड़ी ज्यादा लेके आऊ तू। खैर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास था उसका, तो उसने उन लोगों को भोजन कराया और भोला पुनः अपने आश्रम की ओर फिर लौट गए। धीरे धीरे फिर अगली एकादशी का वक्त आया, क्योंकि भोला भूखे नहीं रह सकते थे और भोला व्रत रह नहीं सकते थे। तो भोला तो आश्रम में महाराज जी गुरु जी से बोले कि महाराज जी मैं तो नहीं रह सकता या को, मुँह तो तुम दई दिया आटा भाटा, तो मैं जान जंगल में गैया चरइयो और वहीं खाइयो पियो, भगवान का बुला लियो अपन कि महाराज जी से, मतलब गुरु जी से भोला फिर बोले कि देखा महाराज जी मैं बुलावा 2 जने का हूँ, आ जाते 3 जने, तुम ऐसा करा थोड़ी के ज्यादा दई दिया। तो गुरु जी सोचूं कि पक्का खब्बू लाल तो है कि पेट भरत नहीं है, अब भगवान का नाम लगावत है, तो उन्होंने कहा दई दिया, कुछ ज्यादा दई दिया तो अपन ये भूख हो न रहा है। तो खैर उसको फिर पुनः आटा और भाटा दिया गया, और वो आटा भाटा सारी चीजें लेकर पहुंचा। तो तो जानत थे भोला कि भगवान का बुलाई भी 2 के 3 और 3 के 4 आवत हैं। तो यह नहीं भोला जो है सब उटरिया पुटरिया उन जाके पेड़ एक तरह धरती में कहा दे आज मैं बनाईबे न करियो, आवा बनावा खा खवावा महू का खवावा सब आई बनी। और जो गुरुजी रहा है वह दिन उला के पीछे गुरुजी सोचुन की एक दिन का आते कि 1 जने का बुलाओ तो 2 आगे थे, दूसरे दिन का आते 2 का बुलाओ तो 3 आगे थे, अब तीसरे दिन का करते गुरुजी झाके का आते पुटरिया धरती ने गईना चरावा तो बड़े आराम से परो है। वह दिन वो ये मूड मगर तो कि मुझे बनावे है का नहीं आए अपन आवा कैसे 2 के 3 3 के 4 आवत है, लेकिन उसकी जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो प्रभु के बिना ना भोजन करने की थी कि प्रभु भोजन करेंगे तभी वो भोजन करेगा। और खैर वो लेटा रहा और गुरुजी छिपकर दूर से देखते रहे। गुरुजी देखते रहे बहुत देर, तो उनने देखो जैसे थोड़ी देर में बस वो आज न बनाओ तो उठो बैठो और बिना बनाए आज का बोलो भोला,
बोलो आवा भगवान जी आवा, जल्दी आवा, भोग लगावा, आवा जल्दी आवा, भोग लगावा। तो भगवान जी लपके रहा है। तो आज के दिन राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी 6-7 जने का आते हैं। होगा समझ गऊ मैं आज मुझे तो बचेगा नहीं, आए इतने जने आगे ठीक है। लेकिन अब आएगी तो देखा मैं आज बनाओ भी नहीं, तुम चक्कर बना रहे हो। बनावा अम्मा उनका खवावा, खुद खा, मोरे बस का नहीं आए इतने जने खवाब का। अपन 6 जने का मैं थोड़ी ठेका, मैं अकेले रामचंद्र जी का बुलावत हूँ। तुम पहले दिन मारू तो लक्ष्मण जी का लुआ लाए, फिर सीता जी का, हनुमानो जी का खाए। लेकिन आ गया तो मुझे कोनो दिक्कत नहीं है, मैं अपन थोड़ी कम मैं खा ली हूँ। उन लोग तो व्रत रहा था, उन तो कोनो खाता ही नहीं आए। मुझे खाए केवल थोड़ी कम है खा ली हूँ आज, लेकिन अपन बनावा खा। तो भैया सीता मैया ने आटा मारो, भरत लकड़ी अकड़ी ले आए, सब बाकायदा व्यवस्था हुई और सब लोगों ने भोजन बनाया। गुरुजी वहां से झांक के देख रहे थे। गुरुजी बोले कि ये तो लेटो है ससो, अबे लेटो रहा है, अभी उठ के बैठ गया है, करत का है आज बनाए नहीं रहो। लेकिन उन रसोईया पकड़ाई थी, लेकिन गुरुजी का कुछ न दिखाते। तो गुरुजी का तो केवल बस वही भोला दिखाते, कहते बनाना तो रहो नहीं, कर का रहो है। तो गुरुजी आए, उनसे गुरुजी के चैन न पड़ी, धीरे धीरे कुल देर हुई कि देखो आज बना नहीं रहा है, एक नेरे जान। तब तक भोजन बने आओ तो अब बढ़िया परस हुई रही थी। तो कहा यार तो आज बनाओ नहीं, ये खाना पर से धरे थारी मांगे। कहा माने बनाए आज, बैठे रामचंद्र जी बैठे, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी बैठे, हनुमान जी बैठे। कहा बुद्धि न खराब कर, मैं उनसे सब ताके गुरुजी बोले देखत तू बनाओ तो नहीं आई, लेकिन खाना थे पर से आई। कहा कैसे बता दो गुरुजी, बैठनी है पूरी फौज बैठी, तुम कहते हो कि खा जाते हो, ये भूख रहा तो ये तुमका फौज नहीं दिखा। गुरुजी को शंका है कि कुछ गड़बड़ है। यह बात तो पक्की गुरुजी को समझ में आई कि ये बनाओ नहीं है और खाना के थारी है क्या आगे परसी है। गुरुजी बोले यार मुझे तो को नहीं दिखाते इन पे। तो बोला कैसे बता दो, भगवान बैठे ही सब चारों पांचों पूरे फौज फाटा मोरे सामने। कहा था सही मैं यार मुझे नहीं दिखाता। वो हाथ जोड़ के उनको ऐसा आभास गुरुजी को हुआ कि कहीं न कहीं इसको दर्शन दे दिए भगवान ने। पक्का इसकी जो भावना बोले, जो उसकी बातचीत थी, गुरु को भी अपने उस भक्त पर, उस चेले पर विश्वास हो गया कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति इतना भोजन कर नहीं सकता जितने लोगों के लिए लेकर आता है। और इस व्यक्ति ने भोजन बनाया नहीं, क्योंकि गुरुजी दूर से उसको देख रहे थे आज कि इतना सारा आटा भाटा ले जाता है तो ऐसा तो नहीं बेच देता हो कहीं जाकर। लेकिन यहाँ उसकी श्रद्धा और श्रद्धा के भाव जग चुके थे, भगवान के दर्शन हो चुके थे। शायद वो दर्शन केवल उस व्यक्ति को हो रहे थे जो मन भाव से शुद्ध होकर अपने भगवान का स्मरण कर रहा था। हम आपको भी लौकिक अलौकिक रूप से ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं, तमाम मदद ऐसी होती रहती जिनको हम समझ नहीं पाते। लेकिन भोला की ये सरलता थी कि उसे ईश्वर के दर्शन हुए थे और उसे महसूस हो रहा था कि भगवान उसके आसपास नजदीक मौजूद हैं। गुरुजी ने जब बार बार विनय की अपने चेले से कहा कि भैया मुँह ही नहीं दिखा भगवान जी, तो फिर उसने कहा भगवान जी की देखा मोर अब आज बेइज्जती हो जाई, तुम इन्हें उनका दर्शन दिया नहीं मानिए नहीं, ये कहिए कि झूठी बताते, सब अकेले सटक जाते हैं। खैर उन सारे देवी देवताओं ने उनके उस भक्त को भी दर्शन दिए, उस गुरु को भी दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि ये पूरे श्रद्धा भाव से हमें मन से बुलाता था, इसलिए हमें भी इसके साथ भोजन करने में आनंद आता था। और निश्चित रूप से ईश्वर का यही रूप है कि अगर हम मन भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक उनको याद करते हैं तो ईश्वर उनके साथ होता है। और ये कहानी इसीलिए सुनाई गई, आप सब लोग भी ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें। निश्चित रूप से ईश्वर हम सबके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। आपका सत्येंद्र अग्रवाल।